हार्दिक अभिवादन। मैं श्री रामचरितमानस के एक पात्र और एक घटना का वर्णन करना चाहूँगी। श्री रामचरितमानस की आत्मा माँ सीता श्री राम से प्रश्न करती हैं कि उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। कविता का शीर्षक है एक पत्नी के प्रश्न। तैयारी राज तिलक की थी, हर घर सुख से हर्षाया था, पर चला नियति का काल चक्र, दो वर ने कहर बरसाया था। आदेश हुआ वन गमन तुम्हें, मैंने भी आभूषण त्यागे थे, पहने थे वलकल वस्त्र और पग से पद प्राण उतारे थे। अनुगामिनी मैं तो रही सदा, अनुगामिनी मैं तो रही सदा, बोलो कब तुम्हें अवहेला था, तुमने भी कभी कुछ कहा नहीं, केवल स्नेह उंडेला था। हाँ, एक त्रुटि हुई मुझसे, हाँ एक त्रुटि हुई मुझसे, मैंने मृग चर्म को चाहा था, तुम भी धनु उठा गए तत्क्षण, एक पल भी नहीं विचारा था। हाँ काश न मैं विचलित होती, हाँ काश न मैं विचलित होती, तो महानाश होता ही नहीं, क्यों अग्नि परीक्षा देती मैं, जो हुआ कभी होता ही नहीं। रावण ले गया अपहरण कर, रावण ले गया अपहरण कर, क्या मैं अबला बेचारी थी, फिर भी अस्तित्व बचाया था, निज बल से कभी न हारी थी। कितने प्रलोभन दे रावण, कितने प्रलोभन दे रावण, मुझको नित ही धमकाता था, मैं तिनका रखती बीच सदा, कोई लोभ न आड़े आता था। मैंने न कभी देखा उसको, मैंने न कभी देखा उसको, धरती ही सदा निहारी थी, फिर अग्नि परीक्षा लेकर क्यों शक्ति शहतीर उतारी थी। रावण वध हुआ जली लंका, रावण वध हुआ जली लंका, संपूर्ण हुआ वनवासन था, पर नहीं जानती थी मैं यह, पर नहीं जानती थी मैं यह, अभी एक और वनवासन था, सॉरी अभी एक और निष्कासन था। लौटे फिर अवधपुरी में, लौटे फिर अवधपुरी में हम, चहुं ओर ही आनंद छाया था, फिर राज सिंहासन बैठे तुम, भाग्य स्वयं पर इतलाया था। मैं भी थी बनी राजमहिषी, मैं भी थी बनी राजमहिषी, पर भाग्य लेख की मारी थी, कुछ ही ते वर्ष बीते सुखे, अब फिर दुर्दिन की बारी थी। एक नगर वासी के कहने पर, एक नगर वासी के कहने पर, आदेश दिया लक्ष्मण को था, त्यागा निज पत्नी को तुमने, किस मर्यादा का रक्षण था। पर यह भी सुन लो तुम प्रियतम, पर यह भी सुन लो तुम प्रियतम, मेरे प्राणाधार तुम ही तो हो, तुम जगदीश्वर हो, आराध्या हो, पर मेरे पति परमेश्वर हो। विरह सहा दोनों ने संग, विरह सहा दोनों ने संग, और प्रेम शिखर को पाया है, तुम संपत्ति पा निर्भर रहूं, यह भाव हृदय में आया है। मैं जब जब मानव बन आऊंगी, मैं जब जब मानव बन आऊंगी, श्री राम प्रिया कहलाऊंगी, श्री राम प्रिया कहलाऊंगी, श्री राम प्रिया कहलाऊंगी। एक छोटी सी कविता है, शब्दों का मौन। कुछ अनुप्राणित है उनसे भी, नामवती जी जो कहते थे कि सामाजिक सरोकार, कवि जो लिख रहे हैं कविताएं, वो सामाजिक सरोकारों पर नहीं लिखते, भूख प्यास, दारुण व्यथाएं, समाज की गरीबी, लाचारी, इस सब पर नहीं लिखते हैं। तो मैंने उसका भी थोड़ा सा चित्रण इसमें किया है कि क्यों नहीं लिख पाते। लिखना तो बहुत लोग चाहते हैं, पर शायद शब्द नहीं दे पाते, तो उसको मैंने लिखा है, शब्दों का मौन। जब मैं कहीं देखती हूँ किसी के साथ होता अन्याय, जब मैं कहीं देखती हूँ किसी के साथ होता अन्याय, जहाँ होना चाहिए मुखर, शब्द मौन हो जाते। जब देखती हूँ किसी को
शोषण की पीड़ा से व्यथित होते। जब देखती हूँ किसी को शोषण की पीड़ा से व्यथित होते, विरोध करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती। जब कभी देखती हूँ वर्जनाओं की दीवार चाहूँ ओर, जब कभी देखती हूँ वर्जनाओं की दीवार चाहूँ और छटपटाती हूँ अवांछित घेरों में, पर लांग नहीं पाती। कहना चाहती हूँ अनेक दारुण व्यथाएं, कहना चाहती हूँ अनेक दारुण व्यथाएं और सामाजिक यंत्रणाएं, पर कह नहीं पाती। तोड़ना भी चाहती हूँ सड़ी गली परंपराएं, तोड़ना भी चाहती हूँ सड़ी गली परंपराएं, चाहूँ और घिरी वर्जनाएं, पर तोड़ नहीं पाती। लिखना चाहती हूँ मैं, लिखना चाहती हूँ मैं शोषितों की पीड़ाएं, असहायों का दर्द, पर लिख नहीं पाती, क्योंकि तब न जाने क्यों शब्द मौन हो जाते हैं।